नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसान की जितनी लागत बढ़ती है क्या उतना ही एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ता है। आइए आज हम सरकार के दावे और आंकड़ों के बीच में एक अंतर जानने की कोशिश करते हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस हर बार सरकार को रिकमेंड करता है एमएसपी, और एमएसपी रिकमेंड करने से पहले वो तय करते हैं कि किसान की लागत कितनी बढ़ी, किसान के लिए एमएसपी कितना बढ़ना चाहिए। तो उनके अनुसार अगर देखा जाए तो जैसे लेबर, सीड, फर्टिलाइजर, मैन्योर, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन चार्जेस, इन सभी में जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है 2024-25 से 2025-26 के मुकाबले, तो लगभग 9% की बढ़ोतरी हुई है किसान की लागत में। लेकिन जो एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है वो आपका लगभग 4 से 6.5% के करीब बढ़ा है अलग अलग फसलों में। यानी कि किसान की लागत में जो इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वो 9% की हुई है, लेकिन किसान का जो एमएसपी बढ़ा है वो 4 से 6.5% के बीच में बढ़ा है। तो जितनी किसान की लागत बढ़ी उतना ही एमएसपी नहीं बढ़ पाया। तो अब बताइए कि किसान की आमदनी दुगनी कहां से हो जाएगी, किसान बहुत बड़ा मुनाफा कहां से कमा लेगा। और दूसरी तरफ ये एमएसपी A2+FL मेथड पर कैलकुलेट किया जाता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2+50% किसान को मिलना चाहिए। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो किसान को प्रति क्विंटल, जैसे गेहूं में 121 रुपए का घाटा है, 643 रुपए का बारले यानी कि जौ में है, और इनके अलग अलग फसलों में अलग अलग नुकसान किसान को जो है देखने को मिल रहा है। तो इससे किसान की आमदनी दुगुना कैसे हो सकती है। आज 50% जनसंख्या भारत की जो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, उनका जीवन संकट में है केवल इसी वजह से क्योंकि उनको लागत भी नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, जितना एमएसपी सरकार तय करती है उतना भी एमएसपी किसान को नहीं मिल पाता। जैसे अभी बाजरा की जो फसल है उसको लेकर किसान चिंतित है हरियाणा में, उससे पहले सोयाबीन की फसल को लेकर मध्य प्रदेश में किसान चिंतित थे। तो हर बार हर राज्य में कहानी अलग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनका बेसिक देखोगे तो वो सेम है कि किसान को एमएसपी उतना नहीं मिल पा रहा है, किसान को प्राइस अपनी फसल का उतना नहीं मिल पा रहा है। तो अगर समय रहते सरकार की नीतियों में बदलाव नहीं आया तो आने वाले समय में भारत की खाद्य सुरक्षा और किसानों की हालत चिंताजनक होगी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।